प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो भी प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि आजकल हम प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ जान रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों भी मैंने बताई थी 7 बातें प्रार्थना के विषय में। तो किसी ने मुझसे पूछा था, एक बहन है कोई, उन्होंने पूछा था कि हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना का कोई समय नियुक्त नहीं है। हम कितनी भी देर प्रार्थना कर सकते हैं। आप 1 सेकंड की प्रार्थना कर सकते हैं, 1 मिनट की, 5 मिनट की, आधे घंटे की, 2 घंटे की। प्रार्थना का कोई समय सीमित नहीं है। आप जितना देर तक परमेश्वर के साथ बैठें अच्छा है। इसीलिए इसके कोई सीमा नियुक्त नहीं की गई है प्रार्थना की। जितना मर्जी हमारे ऊपर है कि हम कितनी देर परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो प्रार्थना के विषय में ही है। मैं आज आपको बताऊंगा 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, और वो कौन सी होती हैं ये मैं आज आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को और जो मेरे दूसरे चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, उस दर्शन के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस दर्शन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पहला कदम हमारा आगे बढ़ाए। कल गुजरात से एक भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने वहाँ पर ज़मीन हमें बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल्ली NCR में हमें पहले ज़मीन मिले, या इसके आसपास यूपी में या हरियाणा में। तो अगर ऐसी जगह कोई ज़मीन है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हम गुजरात के भाई से भी संपर्क में रहेंगे, मनोज भाई नाम है उनका, तो हम उनसे भी संपर्क में रहेंगे। तो अगर आपके मन में भी परमेश्वर कुछ ऐसी बातें डालता है तो ज़रूर कॉल कीजिए, SMS कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और मैसेंजर पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें। हम सब मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा। ये मेरे नंबर हैं, दोनों नंबर हैं, दोनों मेरे ही पास रहते हैं, एक ही फ़ोन में दोनों नंबर हैं। तो आप मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो ज़रूर इस ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे हमें जल्द से जल्द शुरू करने की ज़रूरत है। तो मुझे आपकी प्रार्थनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, प्रभु जी कमी घटियां और बुरी बीमारियां, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। जिनके कारोबार रुक गए हैं प्रभु जी, दुकानें बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए अद्भुत काम कर प्रभु जी। दया कर अपने बच्चों के ऊपर, उनके काम को दोबारा शुरू कर, उनकी अच्छी जॉब लगा मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सकें। जिन घरों से लोग चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उन्हें घर वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले आज का सवाल है ट्रू पर्स में कि लूका जिसने प्रेरितों के काम और लूका की पुस्तक लिखी है, उसका पेशा क्या था? उसका पेशा क्या था, क्या करता था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं
मैं आपको बता दूं, पहले लिख लीजिएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिए और आप इस वचन को अपने चर्च में भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये कि 3 प्रकार की प्रार्थनाएं कौन सी हैं, जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये तीनों प्रार्थनाएं कौन सी है, फिर उसको विस्तार से हम जानेंगे। एक प्रार्थना होती है निजी प्रार्थना, जिसे हम कहते हैं निजी प्रार्थना, पर्सनल, मेरी अकेले की, मैं अकेला उसे करूंगा या आप अकेले उसे करेंगे, उसके विषय में यीशु मसीह ने बताया है। दूसरी प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना, जब हम परिवार के साथ मिलकर बैठते हैं वो प्रार्थना करते हैं। और तीसरी प्रार्थना होती है सामूहिक प्रार्थना, जो हम चर्च में करते हैं, सेमिनार में करते हैं या कॉटेज मीटिंग में करते हैं, बहुत से लोग मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं से हमें जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों प्रार्थनाओं में मुझे या आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे निजी प्रार्थना के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 6 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये दोस्तों निजी प्रार्थना है। जब हम अकेले हों, कमरा बंद करें, घुटनों पर आएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और वचन में लिखा है कि जो तेरा, ये प्रार्थना गुप्त की प्रार्थना है। हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर उससे पश्चाताप कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं। और बहुत सारे विषय जो हमारे पास होते हैं, दूसरे लोगों के भी होते हैं, वो सब हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। और लिखा है कि वो गुप्त में देखेगा और उस प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। और याद रखिए कि जब हम निजी प्रार्थना कर रहे होते हैं उस समय एक शख्सियत और होती है हमारे साथ जो प्रार्थना में हमारी सहायता करती है। वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 26 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम निजी प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारी पर्सनल प्रार्थना होती है जिसमें हम प्रभु से बातचीत करते हैं, एक बाप बेटे की तरह बैठकर हम बातचीत करते हैं, हम अपने हृदय की बातों को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं, तब परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हमको देता है, गुप्त में देखता है और वो उस प्रार्थना का जवाब हमको देता है। मत्ती 6 अध्याय उसका 6 पद मैंने पढ़ा था और रोमियो 8 अध्याय और उसका 26 पद। तो दोनों वचनों में हम देखते हैं कि जब हम अकेले प्रार्थना कर रहे होते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी प्रार्थना जो है वो है पारिवारिक प्रार्थना। परिवार के लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 पद को देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस। ये इटली का रहने वाला है। यहाँ पर लिखा है, पहले पद से मैं पढ़ूंगा 1 से 3 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। ये भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये पूरा परिवार जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा है पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये नहीं कि अकेला डर रहा है, नहीं, उसने पूरे घराने के अंदर, पूरे परिवार के अंदर परमेश्वर के भय को बैठा रखा था और ये लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। और ये प्रार्थनाएं कहाँ पहुंच जाती हैं मैं आपको आगे बढ़कर बताता हूँ। दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से उसने देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, 4था पद पढ़ रहा हूँ, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। तो ये सामूहिक प्रार्थना जो होती है, इसका ये जो पारिवारिक प्रार्थना होती है, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है जब हम परिवार के साथ मिलकर बैठते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना रखें, सब लोगों को इकट्ठा करें। और जब हम इकट्ठा होते हैं, मत्ती 18 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। तो परिवार में 2 लोग से तो ज़्यादा होते ही हैं,
तो हम परिवार के सदस्य सब मिलकर बैठें सुबह और शाम। ऐसा टाइम नियुक्त कर लें, समय नियुक्त कर लें जब सब फ्री हो, समय कम से कम आधा घंटा हम परमेश्वर को दें। एक छोटा सा गीत गाएं, वचन पढ़ें और उसके बाद चेन प्रेयर करें। एक एक जन छोटी छोटी प्रार्थना करें। इस तरह से क्या होगा, एक आधे घंटे का समय आप लोग परमेश्वर को दे सकते हैं। तो यह है पारिवारिक प्रार्थना। तो इस पारिवारिक प्रार्थना के विषय में मैं आपको बता दूं कि जब हम एक समय नियुक्त कर लेते हैं तब परमेश्वर उसी समय पर हमारे बीच में आ जाता है। जब हम सबोपदेशक 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हर एक बात का एक समय और हर एक काम का एक अवसर है जो पृथ्वी के सूर्य के नीचे होता है। तो समय जो नियुक्त करते हैं हम, उसमें परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। तो दोस्तों, मैं विनती करता हूं कि परिवार में प्रार्थना ज़रूर करें। आज ही से अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रही है तो सारे सदस्य मिलकर बैठें, बातचीत करें और समय नियुक्त करें और परमेश्वर से वाचा बांधें कि प्रभु हम सुबह और शाम तेरे पास आएंगे और तू हमारी प्रार्थना को जरूर सुना। परमेश्वर सुनता है। अभी हमने देखा कुरनेलियुस की प्रार्थना कहाँ पहुँच गई, परमेश्वर के पास पहुँच गई। उसके दान भी परमेश्वर के पास पहुँच गए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने परिवार में प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर नहीं करते हैं तो, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका प्रतिफल भी परमेश्वर ने आपको दिया होगा ज़रूर। अगर ऐसा आप करते हैं, आपका परिवार प्रतिदिन मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि पास्टर जी या ब्रदर या सर, आप जो भी कुछ मुझे बोलना चाहते हैं उसमें लिखिए कि हमारे घर में रेगुलर प्रार्थना होती है, हम पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो ये दूसरी प्रार्थना है। पहली प्रार्थना मैंने बताई निजी प्रार्थना जो हम अकेले में करते हैं, दूसरी प्रार्थना परिवार के साथ। तीसरी प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना। ये प्रार्थना भी बड़ी पावरफुल होती है। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका 12वां अध्याय और उसके 5 से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक कलीसिया जो है मिलकर, बहुत सारे लोगों का समूह, इसे कहते हैं सामूहिक प्रार्थना। बहुत सारे लोग मिलकर जब एक ही विषय पर प्रार्थना करते हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे हम सेमिनार में हो, चाहे हम कॉटेज मीटिंग में हो, चाहे हम किसी जन्मदिन के फंक्शन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जब हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम जब एक ही विषय पर प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हमको देता है। यह है सामूहिक प्रार्थना। तो आगे मैं पढ़ देता हूं। जब पतरस जेल खाने में है तो कलीसिया क्या कर रही है, वो लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर कलीसिया किसी नेता के पास या किसी राजा के पास या किसी बड़े ओहदे वाले के पास भागी भागी नहीं फिरी। यहाँ पर क्या हुआ, कलीसिया इकट्ठी हुई और पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी। उसके बाद हुआ क्या, आइए देखेंगे। 6 आयत में लिखा है, और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने पर था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुल गईं। दोस्तों, जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो बहुत से लोगों के बंधन खुल जाते हैं। बहुत से लोग प्रभु को मानने लगते हैं। हमारे परिवार में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को नहीं मानते और अपने जीवन को अपनी तरह से व्यतीत करते हैं। तो एक सामूहिक प्रार्थना में इस विषय को रखें, उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर उसके बंधन को खोलेगा, परमेश्वर उसे आज़ाद करेगा और वो भी एक दिन आपके समूह में शामिल हो जाएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को सामूहिक प्रार्थना में याद करें ताकि उनका जीवन बदले, उनके विचार बदलें और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है तो पतरस की जंजीरें जो हैं वो खुलकर गिर पड़ी। लिखा है कि और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। उसने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन ये सच बात थी। सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव ऐसा था कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को तुरंत सुना और अपने दूत को भेजकर पतरस को
18 सिपाहियों के पहरे में से निकालकर कहाँ पर खड़ा कर दिया, 10 पद में देखेंगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। एक सुरक्षित स्थान पर स्वर्गदूत ने पतरस को छोड़ा और वो चला गया। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आगे देखिए क्या लिखा है 11 पद में, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ऐसे ही विरोधियों की, शैतान की सारी आशा परमेश्वर तोड़ देगा जब हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे किसी एक व्यक्ति के लिए, अपने, चाहे वो हमारे घर का हो, हमारे पड़ोस का हो, हमारी कलीसिया का हो, चाहे कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, सगा संबंधी हो, कोई भी हो, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक विषय देंगे समूह को, चर्च को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, किसी को भी एक विषय देंगे। जब उनके लिए प्रार्थना होगी तो परमेश्वर सारे बंधन खोल देगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं होती, बहुत से लोगों के कारोबार ठप हो जाते हैं, बहुत से लोगों की शादियां नहीं होती, बहुत से लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत से लोगों के घर में नशे की दुष्ट आत्मा है, बहुत से घरों में संतान नहीं है। तो ऐसे विषय जब हम सामूहिक प्रार्थना में रखते हैं तब परमेश्वर सारे बंधन खोल देता है और सबके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की प्रार्थना हैं। इन तीनों प्रकार की प्रार्थना में हमारा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इन प्रार्थनाओं से अलग रहें। पहली प्रार्थना जो है वो निजी प्रार्थना है, दूसरी प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना है और तीसरी प्रार्थना जो है वो सामूहिक प्रार्थना है। जब हम इस सामूहिक प्रार्थना में बैठते हैं, हमने देखा पतरस को किस प्रकार से बंदी गृह में से परमेश्वर ने निकाला। हम इन प्रार्थनाओं को याद रखें, निजी प्रार्थना ज़रूर करें, पारिवारिक प्रार्थना ज़रूर करें, सामूहिक प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करना जैसा है। क्योंकि हम परमेश्वर से जब बातचीत करते हैं, परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है और उसका जवाब हमको ज़रूर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गहरी बातों को जान सकें और प्रार्थनामय जीवन अपना बना सकें। कल संडे है, मैं कोशिश करूंगा कल वीडियो बनाने की, लेकिन अगला वीडियो फिर से मैं प्रार्थना के विषय में ही आपको देना चाहता हूं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। तो आगे चलकर हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लूका का पेशा क्या था। लूका का पेशा क्या था? अगर जानते तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है, जो परमेश्वर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, उसका पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें। सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस दर्शन को पूरा करने में हमारी मदद सहायता करें। सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत है। अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है तो मुझे इन नंबरों में से किसी पर भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए और फेसबुक पर, मैसेंजर पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए और इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे दर्शन के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे दर्शन के लिए, हमारे दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहिए और इन तीनों बातों पर ध्यान दीजिए। तीनों प्रार्थनाओं में आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।